हमारी पृथ्वी और हमारा सौर मंडल बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ब्रह्मांड में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जीवन मौजूद है। और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद से वैज्ञानिक रोज नई नई डिस्कवरी कर रहे हैं। सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिक ये बात तो समझ ही गए हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी के जैसे दूसरे ग्रह को खोजना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी अपने सन से दूरी, यहां मौजूद एलिमेंट्स, इसका वायुमंडल, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी रोटेशनल वेलोसिटी लगभग परफेक्ट है। यही कारण है कि हम इंसान और दूसरे जीव जंतु यहां सही सलामत रह पा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को और भी सौरमंडल और ग्रह मिलते रहते हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक स्टार सिस्टम है अल्फा सेंटोरी। ये हमारे सूर्य से सबसे पास का सौरमंडल है। तो आज हम चलेंगे हमारे सबसे करीब के इस सोलर सिस्टम के सफर पर और देखेंगे कि वहां ऐसा क्या है कि वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। हम इंसानों को अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के बारे में जानकारी बहुत पहले समय से ही थी, क्योंकि इसे पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर के आसमान में साफ साफ देखा जा सकता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सौर मंडल में केवल एक तारा है, वो है हमारा सूर्य। लेकिन यहाँ अल्फा सेंटोरी में एक दो नहीं बल्कि 3 तारे हैं। इनके नाम हैं अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पहले और दूसरे तारे का नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी रखा गया, तो तीसरे तारे का नाम अल्फा सेंटोरी सी ना रख के प्रॉक्सिमा सेंटोरी क्यों रखा गया? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये तारा हम इंसानों के लिए थोड़ा स्पेशल है, और ऐसा इसलिए है कि ये हमारे सूर्य से सबसे नजदीक का तारा है। और अंग्रेजी में प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीक, इसीलिए इस तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी रखा गया। ये स्टार सिस्टम हमसे 4.37 लाइट ईयर की दूरी पर है। वहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार हमारे सन से 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्टार सिस्टम के आसपास कुछ ग्रह भी मौजूद है। ये स्टार सिस्टम सेंटोरस नाम के तारामंडल में मौजूद है, और यहाँ मौजूद ए और बी तारे सूर्य से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। इनका आकार और तापमान सूर्य के जैसा ही है, और ये दोनों मिलकर एक बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, और अल्फा सेंटोरी के इन 2 तारों को एक दूसरे का चक्कर लगाने में 80 साल का समय लगता है। इस सिस्टम का तीसरा तारा यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी इन दोनों तारों से 0.2 लाइट ईयर मतलब 20 खरब किलोमीटर दूर है। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है, लेकिन इनका आकार और तापमान सूर्य जैसे तारे से ज्यादा नहीं होता है। अभी तक अल्फा सेंटोरी बी के आसपास 3 ग्रहों को खोजा जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये तीनों ग्रह ही हैं या फिर कुछ और। खैर 2016 में प्रॉक्सिमा सेंटोरी के ऑर्बिट में वैज्ञानिकों ने एक ग्रह को खोजा जो उस तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। किसी तारे का हैबिटेबल जोन वो होता है जहां जीवन के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, इसीलिए यहां हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को नहीं मिलते। तो पहली बात तो ये है कि इस स्टार सिस्टम तक पहुंच पाना ही हमारे लिए काफी मुश्किल टास्क होगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है, और अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलें तो वहां पहुंचने में हमें 4 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे लिए लाइट की स्पीड तो दूर, बल्कि उसके आसपास की स्पीड से भी चल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ने लगता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलेगा तो उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इंसानों द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे तेज चीज पार्कर सोलर प्रोब है। इसे सूर्य की स्टडी के लिए बनाया गया है, और इसकी स्पीड सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये 6,90,000 प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, मतलब 200 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये स्पीड भी अनंत ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड से प्रॉक्सिमा सेंटोरी के प्लैनेट्स तक जाने की कोशिश करें तो भी हमें वहां पहुंचने में 6,000 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सौरमंडल के सबसे करीब होते हुए भी ये तारा हमसे कितना दूर है।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहां जाने के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई प्लान नहीं है। वैज्ञानिकों के पास कई ऐसे स्पेसक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम बहुत ही ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है रैप ड्राइव स्पेसक्राफ्ट का। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के बजाय अपने आगे और पीछे के स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है और इसी के जरिए ये अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहता है। ये यान अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करने और पीछे के स्पेस को एक्सपैंड करने में करता है। इसी की मदद से हम अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। एक और यान का कॉन्सेप्ट है जो एंटी मैटर का यूज करता है, लेकिन ये लाइट की स्पीड से नहीं चलेगा, बल्कि लाइट की स्पीड के 50 to 70% की स्पीड से चलेगा। तो मान लीजिए कि हम इस स्पेसक्राफ्ट से प्रॉक्सिमा सेंटोरी में जाते हैं। सबसे पहले जब हम वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल तारा है जिसकी गर्मी सूर्य के मुकाबले काफी कम है, और इस सिस्टम के दो और तारे मतलब अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी भी काफी दूर दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये दोनों तारे एक दूसरे का चक्कर 80 सालों में लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी को इन दोनों का चक्कर लगाने में 5,50,000 साल का समय लगता है। वैज्ञानिकों को भी ये डाउट है कि क्या सच में ये तारा अल्फा सेंटोरी का हिस्सा है भी या नहीं, और पर्याप्त डेटा ना होने की वजह से हमारे पास इसका कोई सही जवाब नहीं है। खैर, वहां पहुंचकर हम देखेंगे कि एक अनोखा ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का नाम दिया है और इसका मास लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर ही है। इसे अपने तारे का एक चक्कर लगाने में 11 दिनों का समय लगता है, मतलब यहां का एक साल हमारी पृथ्वी के 11 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिक अभी तक इस ग्रह के सही कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं जानते हैं और ना ही उन्हें यह पता है कि इस ग्रह पर वायुमंडल है भी या नहीं, लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं कि ये एक रॉकी प्लैनेट होगा, मतलब इसकी सतह ठोस चट्टानों की बनी होगी। इसके अलावा यहाँ लिक्विड होने के भी काफी चांस है क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि यहाँ पर किस कंपाउंड का लिक्विड मौजूद होगा। हो सकता है कि यहाँ हाइड्रोकार्बन मौजूद हो जो शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर भी दिखाई देता है, या फिर अगर हम लकी हुए तो यहाँ पर लिक्विड वाटर भी मौजूद हो सकता है जो कि जीवन के पनपने के लिए सबसे जरूरी है। मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट्स वहां लैंड करते हैं और सबसे पहले वो पृथ्वी की ओर नजर डालते हैं। वो अंतरिक्ष में उस जगह देखते हैं जहां पर पृथ्वी मौजूद है, तो उन्हें आसमान में पृथ्वी एक ब्लूइश शेड में दिखाई देगी। या ये भी हो सकता है कि इतनी ज्यादा दूरी और इंटरस्टेलर डस्ट के कारण प्रॉक्सिमा बी से पृथ्वी का व्यू इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। अब मान लो कि एस्ट्रोनॉट प्रॉक्सिमा बी पर एक टेलीस्कोप लगाने का प्लान बनाते हैं जिससे वो पृथ्वी को और भी ज्यादा क्लियरली देख पाएं। और जब वो टेलीस्कोप से पृथ्वी को देखेंगे तो उन्हें 4 साल पुराना नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट को पृथ्वी से टेलीस्कोप तक पहुंचने में 4 साल का समय लगेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी तरह से 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर एक टेलीस्कोप लगा दें और उससे पृथ्वी में देखें तो हमें पृथ्वी पर डायनासोर और उनकी तबाही देखने को मिलेगी। और आप जब रात में आसमान में देखते हैं तो दरअसल आप उन सभी तारों का पास देख रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ों साल पहले वो स्टार जैसे रहे होंगे वैसे वो हमें आज दिखाई देते हैं। उनमें से कोई तारा आज फट भी जाए तो लाखों हजारों सालों तक हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। अगर आप प्रॉक्सिमा में पहुंच जाएं और अपने पहुंचने की खबर सिग्नल के रूप में पृथ्वी में भेजें तो वो सिग्नल पृथ्वी में रिसीव करने के लिए 4 सालों से भी ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल है। रियलिटी में सिग्नल अपने रास्ते में इंटरस्टेलर डस्ट या और किसी चीज के कारण स्लो हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप प्रॉक्सिमा बी से अपने दोस्त को एक मैसेज भेजेंगे तो उसे उस तक पहुंचने में 5 से 10 साल का समय लग जाएगा। आज हम टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम किसी और प्लैनेट पर जाकर बस्तियां बसा सकें। फिलहाल तो हम अपने ही सोलर सिस्टम के ग्रहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो दूसरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से साल में हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।